हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। पार्ट नंबर 12। भगवद गीता का पार्ट नंबर 12 महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो इस प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह प्राण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठ हो मणिकंठ तीर्थ में गया। वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक सत्वन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और सहार करती है, उस जगत माता मां लक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परम श्रेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योग जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमल लाले, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्र गोचर विषयों को जानते हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह के तथा उसका संकल्प करने वाले उत्पन्न करती है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम पराशरत परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देव, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने से कौन समर्थ हो सकता है, जो पद चक्रों का भेदन करके अंतकरण में 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहित, ध्वन, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है। उस माता मां लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली
अमृत राशि को बहाया करती हो, तुम ही परा, पश्चिमी, मध्यत्मा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। देव, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मणी, वैष्णी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराही माँ लक्ष्मी, नारसिंही, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वर, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती माँ लक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली कि राजकुमार, मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। ये देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गामी हो गए हैं। इसी बीच में यूप में बेधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा है, किसी ने रात्रि से में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋतुजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का क्षण उतार दूंगा। शरणागत तो पर तथा दया करने वाली जगन जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय कहो। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों के सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम कर देंगे। माँ लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्धि समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यो कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थरथर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ को अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मूर्ति को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में
सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने कचित मुस्कुराकर बोला, चलो जहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्धि समाधि ने कुमार के साथ वहां आ जाकर जल अभिमंत्र किया और उसे उस शिव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुण्य जीवदान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार किया। पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी ने कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवित प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस ब्राह्मण को गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य उन सब की सद्गत हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हुए। यह 12वें गीता का जो महात्म्य है, कहते हैं कि 12वें अध्याय पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एक को गीता पढ़नी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, सबको यही कहता हूँ कि घर घर में गीता चाहिए। सनातन प्रेमी, सनातन धर्म आदि से अंत तक है। ऐसे नहीं कि सनातन पहले नहीं था, आज है। आदि से सनातन धर्म आदि से अंत तक है। आप गीता को पढ़ें, उसके छोटी छोटी कथाएं हैं उसको समझें। उसका यह कथा का यह महात्म था कि ब्राह्मण जो है गीता के 12वां अध्याय का हमेशा पठन करता था, जिसके कारण जो कहता था वह हो जाता था। आपने गीता का ये 12वें अध्याय का महात्म्य सुना। मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को YouTube के माध्यम द्वारा हम ये कथा दे रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा में ज़्यादा इस कथा को शेयर करें, जैसे ये कथा औरों को भी सुनने को मिले। ये कथा हम स्लो इसलिए बताते हैं कि एक एक अक्षर कथा का लोग सुन सके और समझ सके, इसलिए हम इस कथा को बिल्कुल एक एक अक्षर करके हम सबको सुनाते हैं। ये सरल भाषा में है, हिंदी भाषा में हर कोई समझ सकता है। हमको ये कथा विश्व तक पहुंचानी है। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिओम नमो नारायण।